अच्छा, आपको बता दें बेअकल और अक्लमंद इंसानों में फ़र्क क्या होता है। छोटा सा वाक़या है, हम आपको सुना रहे हैं, शायद आप समझ जाएँ, नहीं तो आप इग्नोर कर दें अगर आपकी समझ में नहीं आता। देखिए, बेअकल आदमी सोच के काम नहीं करता, वो करता रहता है। किसी ने कह दिया ये काम कर ले, किसी ने कहा ऐसा कर ले, किसी ने कहा ऐसा कर ले, किसी ने कहा ऐसा बना ले, तो वो करता रहता है। और अक्लमंद इंसान दूसरे का काम देखता है तो अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और अपने दिमाग से उस काम को करने की कोशिश करता है। एक बेअकल इंसान ऊंट पर रेगिस्तान में अपना सामान लेके आ रहा है और काफी लंबे सफर करके आ रहा है। रास्ते में उसको एक शख्स मिलता है और उस शख्स से पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो और कैसे खड़े हो यहाँ पे। तो अक्लमंद कहता है कि मैं कोई सवारी मुझे मिल जाए तो मैं पहुंच जाऊं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, तो मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं तो बिठाऊंगा नहीं आपको। तो अक्लमंद इंसान ने देखा कि वो ऊंट पे जो सामान ला रहा है वो सामान बेढंग से उसने ऊंट पर रख रखा है, कोई सिस्टम तरीके से नहीं रख रखा, बस लाद दिया एक बोझा बना के उस पर। क्योंकि ऊंट पे जो सामान रखा जाता है तो बराबर का एक लेवल होता है, मगर उसने क्या करा, सारा जो उसकी जो राशन की बोरियां थी सब एक तरफ डाल दी उसने। अब ऊंट को चलने में भी दिक्कत आ रही है और इसको, ये बेअकल इंसान है, इसको भी चलने में दिक्कत आ रही है। अब पैदल चल रहा है और और पैदल चल रहा है। तो अक्लमंद इंसान ने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं, करना चाहो तो। हमने कि बताओ, कि सारी बोरियों को आप बराबर की बोरियां बनाओ उसकी, और इसका बैलेंस बना के रखो। उसने रख ली सारी बोरियां। अब बोरियां रखने के बाद बराबर का बैलेंस हो गया और जानवर के पास भी बैलेंस बना रहा, तो जगह भी एक स्पेस बन गया ऊँट पे बैठने का। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो बैठ गए, कुछ देर चलते रहे। चलते चलते अक्लमंद इंसान ने ऐसी पूछताछ गुफ्तगू हुई, कहाँ रहते हो, मैं बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। तो बेअकल इंसान था, वो सोच रहा था यार ये तो बहुत मालदार पैसे वाला होगा, इसने तो मुझे बहुत बड़ा आइडिया बताया। तो उस शख्स ने कहा कि भाई आप तो बहुत अक्लमंद हो और आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया, आप कोई बिजनेस करते हो। तो उसने अक्लमंद इंसान ने कहा कि मैं बिजनेस कोई नहीं करता हूँ। तो यकीन मानिए, उसने कहा कि भाई तू इतना अक्लमंद इंसान है, कोई बिजनेस नहीं करता, तेरा आइडिया मुझे नहीं लेना। उसने उसको उतारा वहाँ पे और जैसे सामान था वैसे ही रखा और जैसे ही पैदल चल रहा था वैसे ही चलता रहा। तो अक्लमंद इंसान दिमाग नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता, दूसरे की आइडिया। अब वो कह रहा भाई ये, अगर ये अक्लमंद इंसान है तो ये अमीर होना चाहिए था, इसको, ये तो गरीब है। तो कुछ बेअकल इंसान जो है ना, वो किस्मत का खाते हैं, उनके घर का, खानदान का खा रहे हैं, अपनी मेहनत का नहीं खा रहे। देखिए, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखा होगा आपने, ये छोटा सा प्रोडक्ट है। आप देखिए, इसको ऐसे लगा लें, इसमें आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, देख रहे हैं ना, पेन रख सकते हैं, या आप चश्मा रख सकते हैं, रिमोट रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान रखने की होती है, बहुत अच्छा चलता है। और इसको आप वीकली बाजार में भी आप सेल लगा के बेच सकते हैं। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये सब देखिए, कपड़ा है, देख रहे हैं आप आपके पास कोई भी कपड़ा रखा है, अब ये काला काला कलर का डिजाइन बना सकते हैं, क्या व्हाइट बना सकते हैं, ये डिजाइन आपके ऊपर है। और ये सब, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, कपड़ा है, डिजाइन है। ये एक इनका स्क्रैप का सामान है, मैट होता है ना, बारीक बारीक इस तरह के मैट होते हैं, तो वो स्क्रैप में ले आते हैं और ये उसका बना लेते हैं। मैट नहीं है तो कोई रबड़ लगा दिया, मोटा जीन्स का कपड़ा लगा दिया इधर, मतलब जो भी मोटा सा कपड़ा हो उसको लगा दिया यहाँ पे। जरूरी नहीं आप मैट ही लगा दो, तो आप इसको बना सकते हैं। आप छोटा बना सकते हैं, देखिए इतना छोटा बना सकते हैं, और ये अलग बना सकते हैं, सिलाई लगा के एक बेल यहाँ लगा दो तो सिलाई हो जाएगी। और आप 2 मुंह का ही बना सकते हो आप, और आप 3 मुंह का इस तरह डिजाइन का बना सकते हो। आप गोल भी बना सकते हो, ये चौकर है तो आप इसको इतना गोल कर दोगे आप। तो ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, और वीडियो आप पूरा देखिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते नहीं है, वीडियो मेरी कंटिन्यूस देखते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो छोटा बिजनेस की तलाश में है, मैं आपको 1000-2000 रुपये में बिजनेस बताता हूं, और आप कट पीस का सामान भी आप ला सकते हैं, जो वहाँ से टुकड़े मिलते हैं किलो के हिसाब से, उनमें से ही आप इसको बना सकते हैं।
जो आपने देखा होगा ये फटे पुराने कपड़े खरीदते हैं आप, वो भी 1 रुपये 2 रुपये किलो कपड़े लेते हैं, वहां से भी आप इसको, ये आपके ऊपर दिमाग है, स्किल है जो ऐसा बता रहा हूँ, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बना के अपना। और छोटे छोटे मेले लगे होते हैं, आपने देखा होगा, मेलों में भी आप सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा सेल होता है। नहीं तो आप अपने वीकली बाजार में बेचिए। आप यकीन मानिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप अपने जो गांव के बाजार लगते हैं वहां पे भी इसको आप सेल कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, पूरे तरीके से सिंपल है। और एक बार आपका कस्टमर बन गया तो और जगह से कस्टमर आपके बनते चले जाएंगे। ये लोकल बाजार में 30 रुपये 40 रुपये का आराम से बिकता है। अपने बाजार के अकॉर्डिंग इसके रेट बढ़ा सकते हैं, इसमें डिजाइन लगा सकते हैं, और कस्टमर से पूछ के आप उसमें डिजाइन भी इसमें कर सकते हैं कि हम आपको बना के दे देंगे। और यकीन मानिए ये 300 रुपये 250 रुपये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएंगे, स्क्रीन पर देख लीजिए। मगर क्या सिर्फ डिजाइन का फर्क है। अच्छा, ऑनलाइन काम करने के लिए उसमें GST वगैरह देना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका ऑनलाइन का बिजनेस चलता है। मगर ऑनलाइन बिजनेस में क्या है ना, अभी आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, क्योंकि उसमें आप नुकसान हो जाएंगे, घाटा हो जाएगा। अब पहले कोई भी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी बिजनेस करते हो तो लोकल सतह पे चलाइए। जब आपको लोकल सतह पे चलाएंगे तो आप अच्छा खासा इसके जानकार हो जाएंगे। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपने ऑनलाइन बेच लिया और आपका रिटर्न आने लगा तो आपका सेल नहीं होगा। उसमें GST आपको नंबर लेना पड़ता है, बिजनेस अकाउंट बनाना होता है, और उसके चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको 500 रुपये में ही आप बिजनेस कर सकते हैं। शर्त यह है मशीन है आपके पास। मशीन नहीं है तो अगर आपको चलाना नहीं आ रहा तो आप सीख लीजिए और सेकेंड हैंड मशीन ले लो आप, और ये बिजनेस स्टार्ट कर लो। देखिए सिंपल है, इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगा। इसमें कहीं से कहीं कोई मैटर नहीं है। ये आपको एक सैंपल मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसमें बहुत सारे डिजाइन है, देखिए अगर आप चाहो तो यहाँ हरा लगा लो, यहाँ पीला लगा लो, यहाँ नीला लगा लो, मतलब डिजाइन बना सकते हो। अब उसके बाद पूरा कपड़ा था तो एक ही डिजाइन का हो गया। अगर कपड़ा नहीं है तो अलग से डिजाइन बना के दो, ये डिजाइन ये डिजाइन ये डिजाइन। खूब मार्केट में बिकता है, एक एक घर में 5-5 6 चले जाते हैं लेकर, तो अलग अलग डिजाइन का। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको, अगर मैं यहाँ टांग दूँ, देखिए कितना लुक इसमें आ रहा है। तो और देखिए सर ये पुराना कपड़ा है, देखिए ये पर्दे का कपड़ा है, आपको बता दूं पर्दे का। अब पुराने पर्दे ले लें, आप मिलते हैं बाजार में, पुराने पर्दे ले लें, 20 रुपये 40 रुपये 30 रुपये का पर्दा, उस पर्दे में बहुत बन जाएंगे। ये सब पुराने ही होते हैं, पुराने कपड़ों में से जाके आप बाजार में से खरीद लें और उनमें से कटिंग कर करके इसको बनाएं। कोई ज़्यादा इसमें नया काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मशीन चलाना जरूरी है और बस। अब बहुत से रिपीट लगा देते हैं, अब रिपीट मत लगाओ, यहाँ पे अलग से इसका डोरी लगा लो। तो रिपीट से बड़ी डोरी होती है, डोरी में क्या है ना, लटका रहता है, बहुत अच्छी तरह पकड़ रही है। ये क्या होता है, रिपीट ज़्यादा डालोगे तो खींचा खाची करोगे तो वो टूटने का डर रहता है। तो छोटा सा बिजनेस है, और इस बिजनेस को मैं आपको लंबा चौड़ा करके बताऊं मज़ा नहीं आता। और कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो काम करना ही नहीं चाहते, बस वीडियो देखते हैं और कल करेंगे, रोज ऐसी करते करते वो अपने वक्त को बेकार कर रहे हैं। वक्त बहुत तेजी से बदलता है, और वक्त के साथ साथ आप भी बदलें तो बिजनेस आप कर पाएंगे। अब जैसे आप ये बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट में दूसरा बिजनेस आ गया तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में नए नए तरीके के बिजनेस आ रहे हैं, नए नए तरीके के आ रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप सोचते रह जाएंगे। सोचना उस शख्स का काम है जो बेअकल है, क्योंकि बेअकल इंसान क्या तो उसके बाप दादा का पैसा है वो वहाँ लगाएगा, उनका पैसा कहीं बर्बाद करेगा वो। ये जो बिजनेस हम आपको बता रहे हैं जैसे गरीब भाइयों के लिए है, हम पैसे वालों की बात नहीं करते। हमारी वीडियो में देखा होगा आपने, वो पैसे वाले ना जिसका पेट भरा हुआ है ना, वो बिजनेस क्या करेगा, वो नौकरी क्या करेगा, और वो लंबा चौड़ा अपने बाप दादा का नाम रोशन करेगा। वो औलादें कर रही हैं और कुछ औलादें उनको छोड़ के चली जा रही हैं। बहरहाल हम आपको छोटे छोटे बिजनेस बताते हैं। ये बिजनेस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इस बिजनेस के बारे में अगर आपको कोई सी भी जानकारी लेनी है तो हम आपको पूरा जानकारी देंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपको दोबारा कह रहे हैं। और ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।